सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। आज का मेरा जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक आई ओपनिंग में बोलूंगा, जिसके लिए मैं बोल रहा हूं कि हम लोग इंजीनियर्स करियर पॉइंट पे प्लेटफॉर्म पे बहुत देर से आप लोगों को बोलते आ रहे हैं कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा वैकेंसीज आने वाले टाइम में वेट कर रही हैं, जिसके लिए आप अपने आप को टाइमली प्रिपेयर रखें। अगर आपको अपने आप को टाइमली प्रिपेयर नहीं रखेंगे, क्योंकि जब कोई नोटिफिकेशन आता है किसी भी एग्जाम का, तो आपको स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं या पब्लिक सेक्टर की बात करूं, तो आपको 3-4 महीने का टाइम मिलता है, इससे ज्यादा टाइम ही नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल ओएनजीसी का भी आया 1 महीने का टाइम दे रहा है, 40 डेज का टाइम उसने दिया। बीएल आया, उसने 2.5-3 महीने का आपको टाइम दिया। नाउ देयर इज अ न्यू नोटिफिकेशन, दैट इज द बीएचईएल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एंड दिस इज अ महारत्ना पब्लिक सेक्टर। टाइम कितना दे रही है? 4 महीने का। 4 महीने भी नहीं, 3.5 महीने का, क्योंकि अप्रैल में एग्जाम है। 3 महीने का, सॉरी। तो अगर आप अपने आप को इन जॉब्स के लिए, जो कि बेस्ट जॉब्स हैं इंजीनियरिंग प्रोफेशन के लिए, अगर आप इन जॉब्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हो या अपने आप को रेडी करना चाहते हो इन टाइम, तो टाइमली स्टार्ट कर लीजिए, नहीं तो फिर अपॉर्चुनिटीज वेस्ट होती चली जाएंगी। क्योंकि एक साइकिल होता है यार, इंजीनियरिंग डोमेन में या किसी भी डोमेन में एक साइकिल होता है, अप डाउन चीजें चलती रहती हैं। अब अगला साल, 1.5 साल, 2 साल जो है, मैं बोलूंगा कि इंजीनियरिंग वाला एक राइज फॉर्म पकड़ेगा। और दूसरा चीज ये है कि लोग गेट से घबराते हैं। अब हमने एक वीडियो भी बनाया था योरपीडिया पे कि अब पब्लिक सेक्टर ने गेट से निकलना स्टार्ट कर दिया है, गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करना बंद कर दिया है। बहुत सारी पब्लिक सेक्टर ने, ओएनजी से आउट हो गया, एचपीसीएल आउट हो गया, बीएचईएल आउट हो गया, बीएल आउट हो गया, ऐसे पता नहीं कितने और पब्लिक सेक्टर के भी आउट होने हैं। अपने आप को टाइमली तैयार करो, और अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। और ये पेपर जो होते हैं, ये एग्जाम जो होते हैं, वो कंपैरेटिवली इजी एग्जाम होते हैं अदर देन दिस गेट एग्जामिनेशन, क्योंकि रिक्वायरमेंट इज टोटली डिफरेंट। तो अब आज का जो नोटिफिकेशन है, इसमें 400 वैकेंसीज हैं, 400 वैकेंसीज आर दिए। जो 150 वैकेंसीज है वो डेडिकेटेड बीटेक इंजीनियर्स के लिए हैं, बीटेक होल्डर्स के लिए, और 250 वैकेंसी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था स्पेशली फॉर डिप्लोमा होल्डर, जिसमें एचपीसीएल में रिक्रूटमेंट आया था जूनियर एग्जीक्यूटिव का। तो मैं इसके बाद एक डिप्लोमा होल्डर्स के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाऊंगा और दिखाऊंगा आपको कितना वैकेंसीज है। अब अगर तुम तैयार नहीं हो तो भाई मेरा कोई इस चीज में कोई कसूर नहीं है, आपको अपने आप को टाइमली यार तैयार तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था यार, अगर मैकेनिकल में तुम्हें स्टेट में जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, पब्लिक सेक्टर भरा भरा है मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, लेकिन तैयार तो आपको यार करना ही पड़ेगा, तैयारी तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। Now this is a महारत्ना पब्लिक सेक्टर बीएचईएल। इसमें 2 पोस्ट है, दैट इज इंजीनियर ट्रेनी एंड सुपरवाइजर ट्रेनी। इंजीनियर ट्रेनी बीटेक की है और सुपरवाइजर ट्रेनिंग आपके डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, क्योंकि बहुत सारी इंसाइट्स है जो इसमें आपको दूंगा। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का कि सर इसमें क्या फाइनल ईयर एलिजिबल होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देखेंगे तो उसमें एक डेट दिया हुआ है, अगर उस डेट से पहले तुम्हारा अगर बीटेक कंप्लीट हो जाता है, तुम्हारा सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस टू अप्लाई। वो भी मैं अभी बताऊंगा, वो पहले दूसरे पेज पे ही है। देखिए 150 वैकेंसीज मैकेनिकल के लिए, 70 वैकेंसीज। बहुत कम कैंडिडेट्स हैं मैकेनिकल के मार्केट के अंदर। अब अगर आप तुम निकाल ना पाए इन एग्जाम्स को, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो 70 मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की 25, सिविल की 25, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो यार आप लोगों को ध्यान हो, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत बोलता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस का अब पब्लिक सेक्टर में एंट्री स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अब अपग्रेडेशन होनी है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का बहुत बड़ा रोल है, और ये बढ़ेंगी आने वाले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के अंदर, राइट। मेटलर्जी, केमिकल। नाउ अबाउट द सुपरवाइजर ट्रेनी, जो डिप्लोमा होल्डर, मैकेनिकल आप 140, इलेक्ट्रिकल 55, सिविल 35, इलेक्ट्रॉनिक्स 20। ठीक है जी, तो 250 वैकेंसीज आ गई आपके डिप्लोमा के लिए। अब इसके बाद इसमें एज लिमिट कितना है? 27 का एज लिमिट आपको जो दिया हुआ है जनरल कैटेगरी के लिए, इस डेट के हिसाब से है। एक भी दिन ऊपर नीचे वो कंसीडर नहीं करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। उसके बाद 29 ईयर्स फॉर द कैंडिडेट हैविंग 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब जिसने एमबीए किया है या जिसने मास्टर एमटेक किया है, तो उसको 29 ईयर्स का है। ये बहुत कम कोई पब्लिक सेक्टर देता है इस चीज का रिलैक्सेशन। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए ऑल्सो 27 ईयर्स, रिलैक्सेशन तो आगे आएगा। और उसमें आप लोगों को 4 ईयर 5 साल वाला ये सारे प्रोग्राम एलिजिबल हैं। उसके बाद मिनिमम 65% कैंडिडेट आपको चाहिए इसके लिए। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो, कैंडिडेट्स हु आर इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री शैल आल्सो बी एलिजिबल। However, if shortlisted, such candidate shall be required to submit the documentary proof of having passed the qualifying examination at the time of interviews or by 1 June 2025, whichever is earlier।
चाहे अगर इंटरव्यू तुम्हारा पहला हो जाए, नहीं तो इस डेट से तक आपका जो सारा क्वालिफाइंग वाला जो क्राइटेरिया है वो सारा फुलफिल हुआ होना चाहिए, मतलब तुम्हारा सारे रिजल्ट आउट होना चाहिए 1 जून 2025 से पहले। अब ये देख लो कि आपका यूनिवर्सिटी का क्या रहता है, कब एग्जाम होते हैं, कब उसका रिजल्ट आता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रिजल्ट 1 जून से 2025 से पहले आ जाएगा, देन यू ऑल आर एलिजिबल फॉर दैट, राइट। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, कौन कौन एलिजिबल है। देखो यहां पे बहुत कंफ्यूजन होती है, वो बोल के छोड़ देते हैं कि मैकेनिकल एंड अलाइड ब्रांचेस, तो ये सारी अलाइड ब्रांचेस इसमें एलिजिबल है। और ये भी नॉर्मली होता नहीं है कि मैकेनिकल के लिए अदर ब्रांचेस को अलाउ कर रहा है, इलेक्ट्रिकल के लिए अदर ब्रांचेस को अलाउ कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग अदर ब्रांचेस को अलाउ कर रहा है, सिविल के लिए अदर ब्रांचेस को भी अलाउ कर रहा है। सिमिलरली फॉर केमिकल, मेटलर्जी, आप इसको पॉज करके देख लेना आराम से कि किस केस में क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके रिलैक्सेशन वगैरह, वो लोग आप पढ़ लेना। हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस में बीएचईएल में क्या होगा, पहले सीबीटी होगा, विदाउट गेट होगा। इसका एग्जाम पैटर्न का मैं वीडियो एक अलग से बनाऊंगा। तो इसमें आपको रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसमें 250 क्वेश्चंस होते हैं और 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। 2.5 घंटे मींस 150 मिनट एंड 250 क्वेश्चंस। अगेन सेम कैटेगरी, एक क्वेश्चन लेस देन 1 मिनट टाइम, तो ये सेम कैटेगरी में आएंगे। मोरलेस ये जो एग्जाम है, हमने इसका प्रीवियस पेपर के भी एनालिसिस कर लिए हैं, उसके सॉल्यूशंस हम डाल देंगे जल्दी ही बीएचईएल के ऊपर, सॉरी योर पीडीएफ प्लेटफॉर्म पे। तो उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें बिल्कुल सिमिलर टाइप है बीएल के, तो बीएल और इसका प्रिपरेशन पैरेलल चलेगा दोनों का। और इसमें जो अगला पार्ट आएगा आपका, वो इंटरव्यू के लिए आएगा, जिसमें 1:5 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाएंगे आपका इंटरव्यू के लिए। अब यहां पे ऐसे जिन्होंने कोई मिनिमम कट ऑफ वाला क्राइटेरिया नहीं रखा कि मिनिमम आके इतने होने चाहिए, तो जो टोटल 40% आपका सॉरी जो 1:5 की रेशियो के हिसाब से आपके मार्क्स कितने भी हो, टॉप के जो 5 टाइम्स कैंडिडेट्स होंगे कैटेगरी वाइज, तो उनको वो शॉर्टलिस्ट कर लेंगे इंटरव्यू के लिए। 75% वेटेज कंप्यूटर से एग्जाम का, रिटर्न का, और 25% वेटेज विल बी गिवन टू द इंटरव्यू। अब दूसरा आ गया सुपरवाइजर के लिए। अगेन इसका भी 2 स्टेजेस में होगा, पहला कंप्यूटर बेस्ड होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दैट इज द सेकंड स्टेज। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके अंदर भी होना है, राइट। तो इसमें रिटर्न के बाद डीवी के लिए आपको 1:3 की रेशियो में जो है वो बुलाया जाएगा। उसके बाद कंपनसेशन और आपका ट्रेनिंग और एम्यूनमेंट्स वगैरह जो भी है वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। बड़ा यार महारत्न पब्लिक सेक्टर, ऑब्वियसली आपको जो सैलरी पैकेजेस किसी भी में से देगा सबसे ज्यादा ही मिलेगा आपको। इसमें एग्रीमेंट वगैरह इसमें होते हैं, बॉन्ड वगैरह होता है, 3 साल का बॉन्ड है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी सारे आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन, अगर आप इसमें कोई, अगर किसी को कोई मेडिकल इश्यूज से रिलेटेड कुछ है तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन। 1 फरवरी से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, आज 21 जनवरी है, और 28 फरवरी इसका लास्ट डेट है। और टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जाम इन्होंने दिया है 11, 12, 13 अप्रैल 2025। एग्जैक्ट जो बोल रहे हैं कि हम टाइम पे ही अनाउंस करेंगे, और जो कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में एडमिट कार्ड आप लोगों का आ जाएगा। तो मान के चलना इसी डेट के हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करके चलना। तो ये इंफॉर्मेशन थी इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बीएचईएल के बारे में। ऐसी और भी बहुत वैकेंसीज है, मेरे को लग रहा है ये 2025 में आएगी। इंजीनियर डोमेन के लिए, इंजीनियरिंग डोमेन के लिए बहुत अच्छा साल रहने वाला है। जो भी इस साल पास आउट हो रहे हैं या जो पुराने पास आउट हैं, तैयार कर लीजिए अपने आप को, बहुत रिक्रूटमेंट आएगा। ISRO वगैरह, HRL, आगे बहुत वैकेंसीज आना है। HAL का भी आएगा। पिछले साल इलेक्शन ईयर था जिस कारण से इतना नहीं आ पाया, लेकिन अब चीजें जो है नॉर्मल ट्रैक पे आ गए हैं, और अब आपको वैकेंसी जो है आनी स्टार्ट हो जाएंगी, चाहे वो स्टेट से रिलेटेड है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। आप अपने आप को प्रिपरेशन करो और इन बहुत अच्छी जॉब्स के लिए आप अपना टारगेट करिए, राइट। स्टिल कोई डिस्कशन यू वांट, स्टिल कोई डाउट है, इसके लिए बैच हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कोई भी आप लोगों में से इंटरेस्टेड है, यू कैन फिल द गूगल फॉर्म विच इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।